आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यांग तीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो केप कोमोरिन किस देश में स्थित है? केप कोमोरिन किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में केप कोमोरिन स्थित है। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है कब होती है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 6 नंबर में है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 8 नंबर में है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का जो संबंध है निम्न में से कौन सा खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से है थॉमस कप का संबंध। साथियों मैं आपको बताते चलूं, अगर चैनल पर पहली बार आए तो कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ एंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कब? 1945 में। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न कवर हो गए, एक ये संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये दोनों की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ? तो 1945 में। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो सिराज उद दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा था? सिराज उद दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीर जाफर सिराज उद दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठा था। विद्यार्थीगण आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको गेस किया हुआ क्वेश्चन, सिलेक्टेड प्रश्न आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल
कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बात करें आज का अगला प्रश्न का, बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो खुद को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? खुद को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला जो सुल्तान था कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था जो दूसरा था। बात करें आज का अगला प्रश्न का, बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथा स्तंभ है आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का। वहीं अगर बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था निम्नलिखित में से? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो 18 नंबर में निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें लोकनायक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। बात करें आज का अगला प्रश्न का, 19 नंबर में संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में संघ सूची या राज्य सूची भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, ये सभी चूना पत्थर, मैग्नीज, पाइराइट बिहार में पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य जो है झारखंड के पूर्व में स्थित है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका से अपनाई गई है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक ही स्थान पर। जी हाँ, मॉल में जो वस्तुएं उपलब्ध होती है एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं। तो ये प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद रहा होगा और आप लोग जरूर सही आंसर किए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी
तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी ने हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। और किसे हराकर? तो बेल्जियम को हराकर। और हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कौन सा देश में किया गया था? तो भारत में। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर बाने ग्रेब्रियल ने मिस यूनिवर्स यानी 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीती है। तो 28 नंबर में है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक भारत का स्वच्छ शहर कौन सा है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक भारत का स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर। जी हाँ साथियों, इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक भारत का स्वच्छ शहर है। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहां बिहार के पहला स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किए हैं? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में पहला स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किए हैं। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में नल जल योजना की शुरुआत कब हुई? बिहार में नल जल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2016 में बिहार में नल जल योजना की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख निम्न में से किस तरह के अंग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समविवृती अंग है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 32 नंबर में फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग है जो बड़ा होकर के फल में बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडाशय। जी हाँ, अंडाशय जो है ये बड़ा होकर के फल में बदलता है। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली जो है निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। जी हाँ साथियों। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एथेनॉल जो है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा जो होती है कौन सी ऊर्जा होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग डैश है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति सोनार की मदद से मापा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो शरीर में भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है? शरीर में भोजन का पचना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन है शरीर में भोजन का
पचना। 39 नंबर प्रश्न का, तो हवाई जहाज की पंखियों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? हवाई जहाज की पंखियों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेल्टा धातु का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज की पंखियों को बनाने में। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो BaSO4 किसका रासायनिक सूत्र है? BaSO4 निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है BaSO4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 41 नंबर प्रश्न का, तो सड़क के पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? सड़क के पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। जी हाँ, खुल्लम एंड स्ट्रीट, डगर एंड गमन, सबील एंड कूचा, ये सभी सड़क के पर्यायवाची शब्द है, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो गरीबी कौन सी वाचक संज्ञा का उदाहरण है? गरीबी कौन सी वाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है गरीबी शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च को उच्चारण करके देखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तालु। जी हाँ, च का जो उच्चारण होता है तालु से होता है। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो स्वागत का विच्छेद होगा, स्वागत का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सु जोड़ आगत स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 45 नंबर प्रश्न का, तो महोदय शब्द है, महोदय शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग शब्द है महोदय शब्द। बात करें 46 नंबर प्रश्न का, तो पीछा छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पीछा छुड़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जान छुड़ाना, पीछा छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो डंका बजाना मुहावरे का अर्थ है, डंका बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ है निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभाव जमाना, डंका बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। बात करें 48 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से अशुद्ध शब्द का पहचान करें, निम्न में से अशुद्ध शब्द का पहचान करना, यानी कौन सा शब्द जो है गलत लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए में जनसंख्या ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में पतिव्रता ये भी सही लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी में प्रधान ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है विषय, ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि तलाब्य श से नहीं बल्कि मूर्धन्य स से होगा। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विषय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो अंगार फाकना मुहावरे का अर्थ है, अंगार फाकना मुहावरे का जो सही अर्थ है क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हानिकारक परिणाम वाला काम करना अंगार फाकना मुहावरे का सही अर्थ होता है। बात करें 50 नंबर प्रश्न का, तो अपने प्राण अपने आप लेने वाला के लिए निम्न में से एक शब्द कौन सा है? अपने प्राण अपने आप लेने वाला के लिए निम्न में से एक शब्द जो होगा कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मघाती। जी हाँ साथियों, तो प्यारे साथियों, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। सिलेक्टेड प्रश्न आपको यहाँ बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।